निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। हमारे साथ यहाँ पर 3 महिलाएं मौजूद हैं। ये धरना स्थल प्रयागराज का है। तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर ये लोग धरना दे रही हैं। हम सिर्फ महिला सुरक्षा को लेकर के इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से? मैं समाज सेविका रिजवाना बेगम इलाहाबाद शहर कांग्रेस कमेटी से हूँ। कोलकाता में इतना बड़ा कांड हुआ, ममता बनर्जी की वहाँ पर सरकार है, तमाम देश में आवाजें उठ रही हैं, तमाम वहाँ पर हो। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से महिलाओं के लिए इस समय सुरक्षित है? तमाम फास्ट ट्रैक कोर्ट और तमाम कानूनों की बात हम तो पहले अपने देश की बात करेंगे कि हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी तक, उत्तराखंड से लेकर उन्नाव तक, बिल्किस बानो से लेकर तस्लीम तक। आप बंगाल की बात कर रहे हैं, उसी के नेक्स्ट दिन तसरीन का भी हुआ, तो वो कोलकाता की वजह से दब गया। तो क्या इस पर हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है? आंख मूंद कर खड़ी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है कि आपको क्या लगता है कि ऐसे जघन्य अपराधों में जिस हिसाब से कानून अपना काम कर रहा है और तमाम चीजें चल रही हैं, न्याय जल्दी हो रहा है? कानून अपना काम कर ही नहीं रहा, कहाँ से कर रहा है? ये हो रहा है ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। यानी कोई अपराधी अगर भाजपा में जा रहा है तो उनका सुबह का भूला शाम को घर आ गए माफ, और अगर विपक्ष का हो तो उसके लिए कानून बन रहा है। और खासकर आप जल रहे हैं अब्दुल हो तो फौरन बुलडोजर चल जाएगा उसके घर में और एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इस बानों में देखा कि उनके अपराधियों को छोड़ दिया गया और उनको माला पहना करके दिया गया। तो हमें अफसोस है, ये महादेवी वर्मा ने कहा है कि हमें अफसोस है कि हमारे देश में वो बलात्कारियों को माला पहनाया जा रहा है। ये महादेवी वर्मा का अंश है। और सरकार और राष्ट्रपति से क्या मांगे? देखिए, राष्ट्रपति भी अभी कहा कलकत्ता पर भयभीत है, मणिपुर पर नहीं। मणिपुर की जो हत्या भाव है वो जिंदा है, अभी वो जिंदा है। जाके उनसे पूछो उनकी क्या हालत है। वो तो कोई बात कर रहे हैं, वो तो मौन ही है। मोदी जी तो मौन है, वो मौन ही रहेंगे। उनको पता है कि हमें बस अब चुनाव भी है, चुनाव है तो और नहीं बोलेंगे, ना कलकत्ता पर बोलेंगे ना यहीं पर बोलेंगे। हम ये कह रहे हैं, ये सरकार ये है कि विपक्ष के लिए उनका कानून है, उनके लिए नहीं है, भाजपा के लिए। मैम, आपको क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा की जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा है? बिल्कुल नहीं, इस सरकार में तो महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। और अब पहले जैसे हम लोग बेखौफ होकर निकलते थे रोड पे, आज इतना खौफ है कि ऐसा लगता है कहीं हम लोग को कोई ट्रोल तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हम लोग को गाड़ी में उठा के ले जाएगा, बलात्कार कर देगा और हम लोग की हत्या कर देगा। अब सुरक्षा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उत्तर प्रदेश की तो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। आप वेस्ट बंगाल देख रहे हैं, आप मणिपुर नहीं देख रहे हैं, अपना उत्तर प्रदेश में बदायूं नहीं देख रहे हैं, लखीमपुर खीरी नहीं देख रहे हैं। किस तरीके का शासन चल रहा है इनका? मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल की इसलिए बात, एक निर्भया दिल्ली में हुआ था, एक अभियान यहाँ पर हो गया, देश में बात हो गया। आपको क्या लगता है कुछ दिन कैंडल मार्च निकालने से, सोशल मीडिया पे तमाम बातें करने से लोगों को न्याय मिल जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। कैंडल मार्च देखिए, लोग तसल्ली के लिए और सरकार को जगाने के लिए, जो सरकार सोई हुई उनको रोशनी में लाना चाहती है, इसलिए कैंडल मार्च हम लोग निकालते हैं। पर उसके बाद भी सरकार सोई हुई है, जागने का उनका मतलब मानसिकता ही खत्म हो चुकी है कि हम लोग कहाँ जाएं, किससे न्याय मांगेंगे। आज ये सरकार है, कल वो सरकार है, लेकिन लड़कियां सुरक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है मैम, वाकई ऐसा है? खासकर उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा? उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आप बीएचयू वाला कांड देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित है तो वहाँ पे छात्रा के साथ क्या हुआ। और मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि बीएचयू की बात कर रही है, तो बीएचयू में ऐसे छात्र नेताओं का नाम आया जिनका नाम दबा दिया गया क्योंकि बीजेपी से कुछ लोग उसमें पार्टी से लोग बताए गए थे, तो उस मुद्दे को खत्म कर दिया। क्योंकि मैं बीच में इसलिए बोलना, हाँ, उस मुद्दे को सिर्फ इसीलिए बीएचयू वाले मुद्दे को सिर्फ इसीलिए खत्म किया गया है क्योंकि जो लड़के थे उस रेप कांड में जो शामिल थे उनका नाम बीजेपी से जुड़ गया। और जब किसी सरकार से नाम जुड़ जाती है, मुझे तो लगता है बीजेपी सरकार ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिसका भी लिंक है जो बीजेपी से है वो खुलेआम चल रहा है। आप अगर बीजेपी के खिलाफ बोलोगे तो आपका घर गिराया जाएगा, आपके साथ गलत किया जाएगा। और अगर आप चुपचाप हैं तो सब ठीक चल रहा है, आपको यही लगेगा, हर इंसान को ये लगेगा। और बीएचयू में जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि सरकार जब साथ में मिल जाती है किसी चीज के तो वो बहुत खौफनाक मंजर हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से बीजेपी की सरकार यहाँ पर 17 में बनी, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की बात की गई, महिला सशक्तिकरण की बात की गई, तमाम अतिरिक्त फोर्सों की बात की गई, वो सब चीजें अभी भी कार्यरत कर रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन? महिला सशक्तिकरण तो सिर्फ नाम मात्र है, क्योंकि जब यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो आप देखते होंगे महिलाएं बस भर भर के आती हैं। कहा जाता है कि वो मिलेंगे, बात करेंगे, पर यहीं से मैं देखती हूँ कि पुल से ही उनकी बस वापस चली जाती है। क्या सशक्तिकरण है? वो बस एक भीड़ है। आपको क्या लगता है कि एक दूसरे रूप में प्रियंका गांधी क्या नया चेहरा हो सकती हैं या उनको उनसे उम्मीद है? हाँ, प्रियंका जी तो वैसे भी महिलाओं पे काम कर रही हैं, और अगर प्रियंका गांधी आती हैं
तो महिलाओं का सच में उद्धार होगा, क्योंकि वो खुद एक महिला है तो महिलाओं की तकलीफ को बहुत अच्छे से समझेंगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के फिलहाल आपको ऐसा नहीं महिला सशक्तिकरण में इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मणिपुर का आपने जो कांड देखा है उसमें जब हमारे देश के लिए जिस व्यक्ति ने कारगिल का युद्ध लड़ा, जब उनकी वाइफ सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की क्या बात की जाए भैया। जो देश को सुरक्षित करने के लिए हमारे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं उनकी वाइफ के साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है, और जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं क्या सुरक्षित होंगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारी वीडियो को लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम देश दुनिया की तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सके और निर्भीक पत्रकारिता कर सकें।